के मुख्यमंत्री बिहार के दौरे कर रहे हैं और प्रगति यात्रा पे हैं और यहाँ पे 28 तारीख को प्रोग्राम लगा था। सीएम नीतीश का ये वैशाली का नगमा गांव है, लेकिन मनमोहन सिंह के निधन हो जाने के बाद ये कार्यक्रम को बढ़ाया गया है और पिछले 24 में होने वाला था वो कार्यक्रम 25 में हो रहा है। नए साल की शुरुआत होती है 6 तारीख को जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कि वैशाली के नगमा गाँव पहुंचेंगे। क्या तैयारी हो रही है नगमा में? जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है इनका काफ़ी बड़ा जिम्मेदारी जो है कि बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय विधायक है और जेडीयू के हैं विधायक है। इसको लेकर इनका थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। विधायक जी, आपका क्या तैयारी चल रही है? सीएम नीतीश का कार्यक्रम 6 तारीख को। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये प्रगति यात्रा है, इसमें विभिन्न योजनाओं का वो अवलोकन करेंगे। सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का को जाके लोगों के बीच जाके गांव में जाके देखने का, लोगों से और महिलाओं से संवाद करने का ये कार्यक्रम है प्रगति यात्रा। तो इस गांव में जो सरकारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, उस दिन आप लोग को दिख जाएगा। लगभग 125 योजनाओं का यहाँ इस पंचायत में जिले भर के हैं, उनका शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित है। आपकी विशेष जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आप यहाँ के स्थानीय विधायक है, तो आपकी क्या इस कार्यक्रम को लेकर? ये तो सरकारी कार्यक्रम है और हम लोग तो पार्टी के हैं, और जो हमारे नेता आ रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो काफी उत्साह का माहौल है। पूरे इलाके में हमारे लोग अपने नेता को देखने के लिए बड़े आतुर हैं और उनका स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये वैशाली जिले में नगमा ही ऐसा गांव है जहाँ पे मुख्यमंत्री जो है कि कई बार दौरा करने के लिए आ चुके हैं। ऐसा नगमा गांव का नहीं, नगमा गांव तो मुझे लगता है कि नगमा गांव के का वो भ्रमण करने पहली बार आ रहे हैं। इस इलाके में, मतलब इस इलाके में गोरौल पिछली बार वो गोरौल हरसेर में आए थे, और गांव में कभी उन्होंने उनका जो कार्यक्रम जो अभी गांव में लोगों से संवाद करना या योजनाओं का अवलोकन करना, ये पहली बार है इस गांव में। इस गांव में पहले कभी वो आके लोगों के बीच जाके उनसे बात करने का तो पहला कार्यक्रम है उनका, इसके पहले नहीं हुआ था। ये क्षेत्र में दिखा जा रहा है विधायक जी की सड़क वगैरह जो चाहे जिस गांव से गुजर रहे हैं या जिस रास्ते से उनका प्रोग्राम लगा, उस सारे बैरिकेडिंग किया जा रहा है, तो क्या उनके जनता से रूबरू हो पाएंगे या नहीं? वो तो प्रोटोकॉल है, माननीय मुख्यमंत्री है तो सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रशासन है वो बैरिकेड कर रहा है, लेकिन जहां पर लोगों से संवाद है उनका होना, वहां पर ऐसा नहीं है। वो जगह निश्चित किया हुआ है कि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के साथ बैठ के या उनसे बात करेंगे, वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक जी, बिहार में दो चीज का चर्चा हो रही है। एक दूसरे है कि आपका नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा है और दूसरी तरफ बीपीएससी वाला जो विवाद चल रहा है। तो ये प्रगति यात्रा को लेकर जो विपक्ष के नेता वो कह रहे हैं कि प्रगति यात्रा नहीं, हम नीतीश कुमार का ये दुर्गति यात्रा हो रहा है, कई तरीके का बात कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि वो जनता के पास इन बातों को लेके जाए, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हर क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर काम नहीं किए गए। रोजगार की बातें हो रही हैं, बच्चों के कैसे जो हमारे तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा के प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनको कैसे प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, ये सभी काम हो रहे हैं। और जहां तक विपक्ष बोल रहा है कि बीपीएससी वाले मामले में जो उनका बयान आ रहा है विपक्ष के लोगों का, तो इसमें सरकार खुद अपने स्तर से जांच करा रही है। अगर कुछ गलत किया गया होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद सरकार उचित निर्णय लेगी उस पर। ऐसा कुछ नहीं है कि विपक्ष जो बोल रहे हैं विदाई है, ऐसा नीतीश कुमार हैं और आने वाले समय में 25 से 30 फिर से नीतीश। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपने साथ में लाना है कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात हो जाएगी, लेकिन उनके पिता और नीतीश कुमार के मित्र रह चुके लालू यादव का कहना है कि हमारा दरवाजा खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है, वो आना चाहे तो आएगा, सारा गलती माफ कर दिया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के जो विकास के कार्य हैं उनसे सभी आप जो अभी बता रहे हैं विरोधी भी प्रभावित हैं कि इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं विभिन्न क्षेत्रों में सभी लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ काम हुए हैं। और जहाँ तक उनके अपने परिवार में क्या हो रहा है उस पर मैं नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा, और हमारे नेता का बयान पहले भी आ चुका है कि हम जहाँ हैं एनडीए में, हम अब यहीं हैं, कहीं नहीं आने जाने वाले। ये बात तब से उठने लगी जब से अमित शाह ने कहा था, उनसे पूछा गया था क्या जिस तरह जो मैसेज मुंबई से यहाँ बिहार आया कि सिंधिया के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, फिर फडणवीस जी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या लगता है कि बिहार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब पहले ही आपने देखा होगा हमारे
उप मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं का बयान आ चुका है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को ही नेता के तौर पर आगे बढ़ा के और उनके नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होंगे। ऐसा तो नहीं कि फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ फिर ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा पे कुछ हो नहीं, जाए? ऐसा कुछ नहीं है। जब अब तो मैं आपको बता दूं कि बड़े नेता जो बोलते हैं उस पर वो खड़े उतरते हैं। जब लोगों का बयान आ चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आने वाले 2025 का चुनाव होगा, तो वो चुनाव होगा। इस समय में लालू यादव को मतलब कि बाहों खोलना, मतलब जिस तरह के नीतीश कुमार को वापस बुलाने का जो कहवा जारी किया गया है, इस इसको पे कैसे देखते मैं हैं कोई आप? टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये उनका अपनी सोच है, उनका अपना बयान है, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। फिर से मतलब कि आप पे नहीं, ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार बार-बार पलटी मार जाते हैं, तो नहीं। आप उस पार्टी के विधायक, आपको सुनकर कैसा लगता होगा कि हमारे नेता के बारे में पलटी मारने का जो बात जो कहा, पलटू राम कहा जाता है, तो आपको सुनकर ये ये कैसा लगता होगा? गलत ये तो विरोधियों का हुँ, वक्तव्य है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। नहीं तो विकास पुरुष के बारे में बिहार की जनता जो बोलती है, हुँ। अभी बीते लोकसभा चुनाव में विपक्षी को लग गया है कि नीतीश कुमार ही वो नेता हैं जिनके चेहरे के साथ और बिहार में जितनी सीटें प्राप्त हुई एनडीए को, उसमें नीतीश कुमार का करिश्मा ही काम आया है। कोई संभावना बन रहा है ऐसे कि कहीं लालू जी कोई के साथ संभावना में? नहीं, कोई संभावना नहीं। तो सुना ये विधायक जी थे जदयू के, जो वैशाली को नेतृत्व करते हैं, और यहाँ से लंबे समय से जदयू का ये सीट रहा है, वैशाली विधानसभा क्षेत्र। पहले विशिन पटेल यहाँ से विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब उनके बाद जो है कि सिद्धार्थ पटेल यहाँ से विधायक है और इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक हो रही है, जो लालू यादव के बयान के आने के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से जो है कि महागठबंधन की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उनके विधायक ने साफ तौर पे कह रहे कि ऐसा कोई बात नहीं है। विरोधी को जो भी कहना है वो कहने दें, ये सिर्फ राजनीतिक ख्याली पकाव पकाया जा रहा है, जैसा कि विधायक जी का कहना है। एबीपी न्यूज, राजा बाबू, हाजीपुर, वैशाली।